कोयला और पेट्रोलियम हम अपनी मूल आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। क्रियाकलाप। आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाली पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनकी प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक और मानव निर्मित। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या हम अपनी सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकती हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं। ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाली नहीं है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन साधनों के उदाहरण हैं वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। क्रियाकलाप 5. यह कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप। कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ियों के रूप में चिन्हित करिए। ये उपसमूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह में पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसे ही करने को कहिए। विद्यार्थी से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखते। यदि प्रत्येक पात्र में कुछ विशेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्र में अभी भी कुछ शेष बच गया है। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों की मृदा अवशेष जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला। आपने कोयला देखा होगा कि इसके बारे में सुना होगा। चित्र 5.1 में यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का ये दिखाया गया। चित्र 5.1 में कोयला खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों के चलने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता था। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले की कहानी। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ क्षेत्र प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधों धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं।
क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। एक कोयले की खान को चित्र 2. ये कोयले की खान 5.2 में दिखाया गया है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक यह एक कठोर सरंध्र वाला काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। चित्र 5.3 में यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार चित्र 5.3 में कोलतार आपको दिखाया गया होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिकरण निर्माण में तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि माथ व अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेपथलीन की गोली भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। आजकल पक्की सड़कें के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पादक बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। कोयला गैस कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम हम जानते हैं कि पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। चित्र 5.4 क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेट में जाकर जम गए और फिर से रेत व मिट्टी के तहों द्वारा ढके गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर देने के बाद चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैसों की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रविधि ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुक नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बम्बई और गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसका गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों प्रभाजों। ये पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का भंडारण। पेट्रोलियम कुआं नीचे बनाया गया है। गैस मिलती है, पहले अप्रवेश्य चट्टानें, उसके बाद गैस आपको मिल जाएगी, तेल जल मिल जाएगा, तैलसीय चट्टानें मिल जाएंगी। ये चित्र में दिखाया गया है। पेट्रोलियम परिष्करण को पृथक करने की प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण से संपादित किया जाता है। चित्र 5.5 में दिखाया पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन और उनका उपयोग। पेट्रोलियम के संगठन उपयोग: द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, पेट्रोल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के विलायकों के रूप में, मिट्टी का तेल, स्टोव लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के रूप में, डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्र के लिए ईंधन, स्नेहक तेल स्नेहक के लिए पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में, बिटुमेन पेंट व सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैसों के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है। इनके बनाने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णता से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णता का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किसी प्रकार की पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायर का दाब सही रखिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव भी सुनिश्चित कर लीजिए। क्या आपने सीखा? प्रमुख शब्द कोयला था, कोयला गैस, कोलतार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिष्करण। कोयला खनिज, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयले का पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं और हम इनका नियोजित उपयोग करना चाहिए।